ये मूवी वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे डेड स्नो पार्ट 1 का एंड होता है। आपने अगर डेड स्नो पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके देख लीजिएगा। डेड स्नो पार्ट 1 की एंड में सिर्फ मार्टिन ही ज़ॉम्बी के हाथों से बचता है। जब वो अपने कार को स्टार्ट करने लगता है तब उसकी पॉकेट से एक गोल्ड कॉइन गिरता है, जिस वजह से ज़ॉम्बीज का लीडर हेडजॉग वहाँ आ जाता है और गाड़ी का शीशा तोड़ के मार्टिन के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ और भी कई सारे ज़ॉम्बीज आ जाता है जो कि मार्टिन के कार में घुसने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मार्टिन बहुत ही तेजी से उन ज़ॉम्बीज को नीचे गिराते हुए भागने लगता है। सारे ज़ॉम्बीज इसी बीच कार से नीचे गिर जाता है सिवाय हेडजॉग के। हेडजॉग कार की विंडो में लटका हुआ था। तभी वहाँ पे एक ट्रक बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ आ रहा होता है जो कि हेडजॉग को उड़ा के लेके जाता है। इसी बीच हेडजॉग की हाथ कट जाता है जो कि मार्टिन के कार के अंदर गिर जाता है। मार्टिन बच के निकलने में कामयाब हो जाता है। उस तरफ वो ट्रक ड्राइवर हेडजॉग को चेक करने जाता है, तब हेडजॉग उसके ऊपर अटैक कर देता है और बाकी सारे ज़ॉम्बीज मिलकर ट्रक ड्राइवर को मार के खाने लगता है और फिर हेडजॉग रास्ते में पड़े उस गोल्ड कॉइन को उठाते हैं। दूसरी तरफ मार्टिन कार चलाते हुए बेहोश हो जाता है, जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस तरफ हेडजॉग टाउन की तरफ दिखता है, यानी कि उसका इरादा अब टाउन में जाने का था। उसके बाद सीन चेंज होता है जहां मार्टिन को होश आता है और वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाते हैं। वहां पे पुलिस उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछताछ कर रहा होता है। पुलिस को शक था कि मार्टिन ने ही उसके सारे दोस्तों का मर्डर किया है और इसलिए ही वो उसे हैंडकफ से बेड के साथ बांध देता है। उसकी किसी भी बातों पर पुलिस ऑफिसर को विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद हॉस्पिटल का डॉक्टर मार्टिन को बताता है कि उन्होंने उसके हाथ को जोड़ दिया है, जो कि एक्सीडेंट में कट गया था और उसकी कार में ही मिला था। लेकिन मार्टिन समझ गए थे कि वो हाथ उसका नहीं बल्कि हेडजॉग का है। मार्टिन डॉक्टर से कहता है कि यह हाथ मेरा नहीं है। तभी वो हाथ उसके आपे से बाहर आके डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर को मारने लगता है। मार्टिन पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मैं ये सब खुद नहीं कर रहा हूँ, ये सब ये हाथ कर रहा है। फिर वो पुलिस ऑफिसर उसे जबरदस्ती से उस बेड पे लेटा देता है और नींद का इंजेक्शन दे देता है। दूसरी तरफ हेडजॉग और उसका साथी टाउन में चले आते हैं और एक घर में जाके उसकी घर की ओनर और उसकी वाइफ को मार देता है। फिर एक ज़ॉम्बी डॉक्टर हेडजॉग की कटे हुए हाथ में एक नया हाथ लगाता है जो कि मार्टिन का होता है, जो पार्ट 1 में मार्टिन ने खुद काट डाला था। उसके बाद ज़ॉम्बी का पूरा टीम एक कब्रिस्तान में आ जाता है जहाँ पे जर्मन सोल्जर्स को दफनाया गया था। हेडजॉग उन्हें जिंदा करने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है। फिर ज़ॉम्बी डॉक्टर उन्हें कहता है कि ये लाशें अब जिंदा नहीं हो सकता है क्योंकि ये लाशें अब बहुत पुरानी हो चुकी है और उनकी हड्डियां तक गल चुकी है। फिर हेडजॉग एक चर्च में जाता है और वहाँ की प्रीस्ट को मार डालता है और उसे अपनी शक्तियों से ज़ॉम्बी में बदल देता है, जिससे हमें पता चलता है कि हेडजॉग की पावर इतना ज्यादा है कि वो मुर्दों की पूरा फोर्स खड़ा कर दे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मार्टिन को दिखाया जाता है जहाँ उसे होश आता है, लेकिन वो हॉस्पिटल के बेड से बंधा हुआ था और बाहर एक पुलिस ऑफिसर तैनात था जो कि सो रहा था। तभी अचानक से वहाँ एक बच्चा आ जाता है जिसका नाम बॉबी होता है। वो बच्चा चुपके से वहाँ आया था और उसे ज़ॉम्बीज के बारे में काफी नॉलेज था। वो मार्टिन की उस हाथ का पिक्चर लेता है और ज़ॉम्बी स्क्वाड को सेंड कर देता है। उसके बाद बॉबी मार्टिन को आजाद कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते वक्त वो हाथ मार्टिन की कंट्रोल से बाहर हो जाता है और बॉबी को पकड़ के बाहर फेंक देता है। मार्टिन तुरंत बाहर आके देखता है कि बॉबी बेहोश है और वो उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। मार्टिन बॉबी को होश में लाने के लिए उसकी चेस्ट में प्रेस करता है, लेकिन उस प्रेस से बॉबी की चेस्ट की हड्डियों का कचुम्बर बन जाता है और ये सब कुछ उस हाथ की वजह से हो रहा था। ये सब कुछ वो पुलिस ऑफिसर देख लेता है और सोचता है कि बॉबी को मार्टिन ने ही जानबूझ के मार दिया। तभी मार्टिन वहाँ से भागने लगता है और वो पुलिस ऑफिसर भी वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए मार्टिन ना चाहते हुए भी एक कार के लोगो उतार के पुलिस ऑफिसर की तरफ फेंक देता है, जो उस पुलिस ऑफिसर के सर पे जाके बहुत ही बुरी तरीके से चुभ जाता है। तब मार्टिन का हाथ एक कार का शीशा तोड़ देता है और उस कार को लेकर वहाँ से भागने लगता है। मार्टिन के पास बॉबी का सेलफोन रह जाता है जिसपे ज़ॉम्बी स्क्वाड की कॉल आता है। तब मार्टिन ज़ॉम्बी स्क्वाड को उस सारे ज़ॉम्बीज के बारे में बताता है, जिससे सुन के ज़ॉम्बी स्क्वाड मार्टिन को हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। ज़ॉम्बी स्क्वाड का हेड डेनियल मार्टिन से कहता है कि हमारे आने तक तुम उन ज़ॉम्बीज की मकसद का पता लगाओ कि आखिर वो ज़ॉम्बीज क्या चाहते हैं। डेनियल की टीम में उसका और भी 2 साथी थे, मोनिका और ब्लेम, और फिर वो लोग कुछ हथियार लेकर रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ मार्टिन एक म्यूजियम में आता है और वहाँ की क्लर्क से हेडजॉग और उसकी पूरी टीम के बारे में पूछता है, लेकिन वो क्लर्क कुछ भी नहीं बोलता है।
तब मार्टिन उस क्लर्क से थोड़ी सख्ती से पेश आने पर वो हेडजॉग की सारी हिस्ट्री दिखाता है। दरअसल हेडजॉग को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हिटलर ने एक विलेज को डिस्ट्रॉय करने की ऑर्डर दिया था, लेकिन विलेज आने से पहले ही कुछ और लोगों ने उन पे हमला कर दिया था और उन लोगों को मार दिया था। अब हेडजॉग वही ऑर्डर पूरा करने वाला है। तभी मार्टिन का नजर वहाँ एक मैप में जाता है। वो दिखता है कि उस विलेज में जाने के रास्ते में ही ये म्यूजियम पड़ता है। तभी अचानक से बाहर से बहुत सारे शोर आता है और वो दोनों बाहर दिखता है कि वो हेडजॉग और उसकी पूरी टीम आ चुकी है। वो ज़ॉम्बीज़ अपने रास्ते में आए हर किसी को मार के आगे बढ़ने लगता है और हेडजॉग मरे हुए लोगों को जिंदा करके अपने ग्रुप में शामिल कर रहा होता है। और फिर हेडजॉग और उसके साथी म्यूजियम में घुस जाता है और वहाँ की चीजें और मैप को उठा लेता है। मार्टिन और म्यूजियम का क्लर्क वहाँ पे पुतला बन के खड़ा होता है, जिससे वो ज़ॉम्बीज़ उन्हें नहीं पहचान पाते हैं। और फिर ज़ॉम्बी फोर्स जाने के बाद वो लोग बाहर आके देखता है कि हेडजॉग की जिंदा किए हुए लाश बाहर तबाही मचा रहा है। और फिर मार्टिन अपने नए हाथ की मदद से उन ज़ॉम्बीज़ को बहुत ही आसानी से मार देता है। मार्टिन अब उस हाथ की शक्ति को कंट्रोल करना सीख चुका था। अब वो अपने उस हाथ से एक मरे हुए ज़ॉम्बीज़ की आंखें बंद कर देता है, जिससे वो फिर से जिंदा हो जाता है। और फिर मार्टिन उसे फिर मार देता है और फिर उसकी फेस पे हाथ रखने पर वो फिर से जिंदा हो जाता है। लेकिन वो मार्टिन के ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, यानी कि मार्टिन भी अब हेडजॉग की तरह मुर्दों को ज़ॉम्बी बना सकता है। तभी ज़ॉम्बी स्क्वाड डेनियल एक कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी को मार देता है और उसके साथ फोटो लेने लगता है। और फिर डेनियल मार्टिन को ब्लेम और मोनिका से इंट्रोड्यूस करवाता है। लाशों को देखकर मोनिका का हालत खराब हो रहा था। डेनियल मार्टिन से कहता है कि हम ही ज़ॉम्बी स्क्वाड है। मार्टिन को उन लोगों की हालात देखकर लग नहीं रहा था कि वो लोग ही ज़ॉम्बी स्क्वाड है। तब मार्टिन डेनियल से कहता है कि ज़ॉम्बी सिर्फ एक पार्टिकुलर विलेज को ही डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हेडजॉग और उसकी पूरी फोर्स टैंक लेके अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को उड़ा रहा था। मार्टिन डेनियल को अपने हाथ के बारे में सब कुछ कहता है। तब डेनियल उसे कहता है कि ऐसा है तो हम भी हमारा ज़ॉम्बी फोर्स खड़ा कर सकते हैं। डेनियल और भी कहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हेडजॉग ने कुछ रशियन सोल्जर्स को मार दिया था, जिनकी लाश अभी भी नॉर्वे के किसी बर्फीले पहाड़ी में दफन है। अगर उन्हें जिंदा किया जाए तो हमारे ज़ॉम्बी फोर्स बन जाएगी और ऊपर से वो लोग पहले से ही हेडजॉग का दुश्मन है। मार्टिन को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और मार्टिन डेनियल और उनकी जिंदा किए हुए ज़ॉम्बी के साथ कार से उस पहाड़ी को ढूंढने जाते हैं। और मोनिका, ब्लेम और म्यूजियम का वो क्लार्क ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ रह जाता है। उस तरफ ज़ॉम्बी विलेज के रास्ते में कई सारे लोगों को मार देता है और तबाही मचा रहा होता है। वो म्यूजियम वाला ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने की जिम्मेदारी लेता है ताकि ब्लेम और मोनिका उन ज़ॉम्बीज़ को चुपके से बम से उड़ा सके। तब वो म्यूजियम वाला उन ज़ॉम्बीज़ को भटकाते हैं और हेडजॉग अपने बस कुछ ही सोल्जर्स को उसके पीछे भेजता है और प्लान के मुताबिक मोनिका और ब्लेम उन पे बम से अटैक करता है। और फिर तब हेडजॉग अपने टैंक से उन तीनों के ऊपर गोले बरसाने लगते हैं। कई सारे गोले बरसाने के बाद हेडजॉग सोचता है कि वो लोग मारा जा चुका है, लेकिन वो तीनों अभी तक जिंदा होता है और फिर हेडजॉग वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ मार्टिन और डेनियल वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे उन रशियन सोल्जर्स को दफनाया गया था। तब मार्टिन जमीन में एक पंच देता है, जिससे वहाँ पे चारों ओर जमीन में रोशनी फैल जाता है और रशियन सोल्जर्स की पूरी टीम उठ जाता है। मार्टिन को काफी डर लग रहा था कि वो लोग मार्टिन का बात मानेगा या नहीं। तब रशियन सोल्जर्स का कर्नल मार्टिन के पास आ जाता है, जो कि देखने में काफी भयानक होता है। रशियन कर्नल मार्टिन को अपना बॉस मान लेता है। दूसरी तरफ हेडजॉग उस विलेज में पहुंच जाता है जहां पे मार्टिन पहले से ही पहुंच चुका था। मार्टिन हेडजॉग को कहता है कि हमने इस विलेज को पहले से ही खाली करवा दिया है और तुम लोग अपने भलाई चाहते हो तो वापस जाके बर्फ में दफन हो जाओ। इस बात से हेडजॉग की ज़ॉम्बी फोर्स हंसने लगता है। तब मार्टिन उस हाथ को दिखा के कहता है कि हमारा भी ज़ॉम्बी फोर्स है। तभी रशियन फोर्स आ जाता है। रशियन ज़ॉम्बी फोर्स को देख के हेडजॉग काफी हैरान रह जाता है और उन दोनों फोर्स में फाइट शुरू हो जाता है। रशियन कर्नल हेडजॉग की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपने रास्ते में आने वाला हर किसी को उखाड़ के फेंक रहा होता है। और फिर आखिरकार हेडजॉग और रशियन कर्नल आमने सामने हो जाता है, जहां रशियन कर्नल हेडजॉग को बहुत बुरी तरीके से धोने लगता है। वहां पुलिस भी आ जाता है और ये सब देख के हैरान रह जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी टैंक लेके पुलिस वाले के ऊपर धावा बोल देता है। तब सारे पुलिस वाले एक रूम में जाकर छुप जाता है। रशियन सोल्जर्स जर्मन सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ रहा था। तभी अचानक से एक जर्मन सोल्जर रशियन कर्नल को पीछे से अटैक कर देता है और हेडजॉग रशियन कर्नल को मार देता है। उसके मरने के बाद रशियन सोल्जर्स अपने आप कमजोर होने लगता है। तब मार्टिन खुद हेडजॉग से लड़ने लगता है
जहां हेडजॉग मार्टिन के ऊपर भारी पड़ रहा था, उस तरफ जर्मन सोल्जर्स रशियन सारे सोल्जर्स को मार चुके होते हैं और मोनिका ब्लेम और म्यूजियम वाले की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी म्यूजियम वाले को पकड़ के मार देता है, जिसके बाद वहाँ सिर्फ ब्लेम और मोनिका बचे थे। दूसरी तरफ डेनियल उस टैंक में घुस जाता है और एक ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन दूसरी ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो टैंक अपने आप चलने लगता है और उस घर में घुस जाता है जहाँ हेडजॉग और मार्टिन लड़ाई कर रहा था। वो घर तो टूट जाता है, लेकिन मार्टिन और हेडजॉग उस टैंक के ऊपर लड़ने लगता है। डेनियल उस टैंक को रोकते है और वो दोनों नीचे गिर जाता है। जब हेडजॉग मार्टिन को मारने ही वाला होता है, तब डेनियल उस टैंक से फायर करके हेडजॉग का सर उड़ा देता है, जिसके बाद सारे ज़ॉम्बीज अपने आप मरने लगता है और मोनिका और ब्लैक बच जाता है और फिर ज़ॉम्बी स्क्वाड वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मार्टिन की जिंदा किए हुए वो पहले वाला ज़ॉम्बी अभी तक जिंदा था और फिर मार्टिन हैना की कब्र में जाता है और उसे कब्र से निकाल के हेडजॉग के हाथ से उसे जिंदा कर लेता है। उसके बाद वो दोनों वहीं पे ही इंटीमेट होने लगता है। उसके बाद के सीन में हमें वो ज़ॉम्बी डॉक्टर दिखाया जाता है जिसने हेडजॉग के हाथ को ठीक किया था। वो डॉक्टर अपने हाथ में हेडजॉग का सर पकड़ा हुआ था, जहां हेडजॉग की आंखें अचानक से खुल जाती है, यानी कि हेडजॉग मरा नहीं था, वो डॉक्टर उसे जिंदा करने वाला था। और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर इस मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसे ही मूवीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।